नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। जिक्र हरियाणा से आई प्रेरणादायक और जनसेवा से जुड़ी बड़ी तस्वीर का। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लघुनाथ जी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए समाज को एकता, समरसता और उत्थान का संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा, संतों की शिक्षाएं सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के समाज को दिशा देने वाली अमूल्य धरोहर है और हरियाणा सरकार इन्हीं मूल्यों को लेकर अंत्योदय के विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। गुरु लाधुनाथ जयंती पर सीएम सैनी का संदेश, संतों की शिक्षाएं समाज की अमूल्य धरोहर, नायक समाज का इतिहास गौरवशाली, 80 वर्ग को मिला योजनाओं का लाभ, हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध, घुमंतू जातियों के लिए बोर्ड का गठन। संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत लाधुनाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, गुरु लाधुनाथ का जीवन सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का प्रतीक है। सीएम सैनी ने कहा, संतों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की अमूल्य धरोहर हैं। साथियों, श्री लाधुनाथ जी महाराज की जयंती हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का ये उत्सव है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु लाधुनाथ जी महाराज, उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। साथियों, वे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने समाज को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया है। ऐसे संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज, उनका जीवन था। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को ये भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार हमेशा हरियाणा के लोगों के साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सूबे के समग्र विकास पर काम कर रही है और उनका उद्देश्य है कि हर वर्ग के नागरिक को योजना का लाभ मिले, हरियाणा का अंतिम व्यक्ति भी योजनाओं का फायदा उठा सके। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार का यह उद्देश्य है कि सबसे पहले अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करना है। गरीब व्यक्ति हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में होता है। हम उनकी मजबूती के लिए निरंतर हमारी सरकार ये काम करती रहती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र और संप्रदाय में हो। साथियों, हमारा यह प्रयास रहा है कि सभी बिरादरी, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें और सभी का उत्थान हो। ये हमारी सरकार की केंद्र बिंदु की नीतियों में रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता को स्वास्थ्य योजनाओं की भी जानकारी दी। आयुष्मान योजना, चिरायु योजना से जनता को खासा राहत मिल रही है। विपक्ष जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश करता है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता रहे हैं कि लाखों लोग इस योजना का लाभ उठाते दिख रहे हैं और मुफ्त में उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। 8 साल के भीतर 27 लाख लोगों ने इन योजनाओं का सहारा लिया है। कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई, चिरायु योजना चलाई, मैंने इनको पूछा, मगर थोड़े समय के अंदर गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था 2014 से पहले। अगर उसको गंभीर बीमारी हो जाती थी, पैसे के अभाव के कारण वो परिवार के साथ नहीं रह पाता था, वो चला जाता था। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है और मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं। हमारे लगभग 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 3 करोड़ में से साथियों 1.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान चिरायु योजना के तहत हम इलाज करा रहे हैं और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पिछले ये लगभग जब से योजना चली है
8 साल इस योजना को चले हो गए हैं। 8 साल के अंदर 27 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के हर नागरिक के सिर पर छत देने का जो वादा किया था, उस पर भी सैनी सरकार लगातार काम कर रही है। सालों जमीन पर रह रहे लोग जिनके नाम वो जमीन ही नहीं थी, उस पर भी उन्हें मालिकाना हक दिलाने का काम सैनी सरकार ने किया है। सीएम सैनी युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग क्षेत्र में भी निवेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर नायब सरकार का लक्ष्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।